हेलो जी, नमस्ते। मैं अनुपम मिश्रा, आपकी सबसे अच्छी दोस्त, जैसा कि मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं हर वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी भलाई के लिए है, जो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचा सकती है। मैंने कुछ पुराने वीडियोस जो कभी डाले थे, उसमें कुछ कमेंट्स आते रहे हैं और काफ़ी सारे 2-3 वीडियोस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं। सारे कमेंट्स लेना और उनका रिप्लाई करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक वीडियो है मेरा, शादी के बाद तैयारी कैसे करें, मतलब अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें, या फिर कोई तैयारी अगर आप कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, किसी जॉब के लिए, तो फिर कैसे तैयारी करनी है, वो उसके बारे में मेरा वीडियो था। और उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी, जिससे आप दोबारा एक बार देख सकें, आपको याद आ जाएगा। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों ने तारीफ़ भी की है। ये मेरा मोटिवेशन है, मतलब मेरे लिए आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं जो, और थैंक गॉड कि सारे कमेंट्स जितने भी मेरे पास आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। और ये सारे वीडियोस में जितने भी कमेंट आते हैं, एक लाइक भी आपका मुझे मोटिवेशन देता है, जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ और एक और नया वीडियो बनाने की सोचती हूँ, जिससे आपका फ़ायदा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो की तारीफ़ की है, कि एक किसी और को इंस्पायर करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप अंदर से इंस्पायर्ड हों। तो थैंक्स अ लॉट। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिनका रिप्लाई मैं देना चाहती हूँ। नन्नू राधू करके एक कोई हैं, मैम हैं, जिन्होंने पूछा है कि 9th पास किया है उन्होंने और क्या वो आगे पढ़ सकती हैं। बिल्कुल पढ़ सकती हैं। पढ़ाई रोकने की भी कोई उम्र नहीं होती और पढ़ाई शुरू करने की भी कोई उम्र नहीं होती है। तो अगर किसी कारण से आपने 9th क्लास तक जो है पढ़ाई करके छोड़ दिया है या फिर रुक गई है, तो आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे पाती हैं पढ़ाई पे, लेकिन पढ़ाई शुरू की जा सकती है, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। अंजलि गोंदवाल ने लिखा है, मैम प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि मुझे +2 के बाद क्या करना चाहिए, स्टडी में बीए कर सकती हूँ क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। आप +2 कर चुके हो, उसके बाद तो आपको ग्रेजुएशन ही करना है, तो बीए अगर आपको करना है तो बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, व्हाटएवर आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है, आप करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। और धीरज प्रीति शॉर्ट्स ने लिखा है कि मैम मेरा भी शादी हो गया है और मेरे फैमिली वाले हमको बहुत सारे काम बताते हैं, नहीं करने पर मुझे बहुत मतलब लड़ाई बहुत होती है, तो पढ़ाई ऐसे में कैसे करें। हाँ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जब आपके घर में काम ज़्यादा हैं और समय नहीं मिल पाता है, और काम ज़्यादा करते करते आप थक भी जाते होगे, लेकिन आपका जो एक मनोबल है ना, वही सबसे बड़ी एनर्जी आपको देता है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको 1 घंटे पढ़ना है, तो चाहे सोने से पहले, चाहे दोपहर में, चाहे सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा आप अगर देना शुरू कर दोगे, एक बार आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आप खुद ही कहीं से भी समय निकाल लोगे, कितना भी काम हो, आप मतलब निकल जाएगा। क्योंकि ये फेज़ भी मैंने देखा है कि काम होते थे, बट आई ऑलवेज ट्राई टू डू, मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ। अब हो सकता है कि आप और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हो, पर अगर आप कोशिश करोगे तो सुबह दोपहर शाम तक 1 घंटा तो आप निकाल सकते हो। और नेहा सिंह ने बोला है कि बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद तैयारी करना, क्योंकि मेरे लॉज छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सुनाते हैं, काम बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर अपने हस्बैंड से बात करें इसके बारे में, कि वो उनको थोड़ा सा समझाएं। और कभी कभी होता है कि आप अगर समझाने जाते हो ना, तो वो चीज़ें और वो पॉइंट आउट करते हैं। आप समझाने ना जाके आप कोशिश करो कि जो भी आपको समय मिल रहा है उसमें पढ़ाई करो। मतलब कुछ भी है ना, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। आप ये ठान लो कि करना है तो करना है। अगर जिस दिन आप खुद ठान लेते हो ना, उस दिन आपको समय मिलना शुरू हो जाता है। जिस दिन आप एक्सक्यूज़ेस करते हो, या फिर आप सोचते हो कि कैसे कर पाऊँगी, तो वो एक सवाल ही रह जाता है। कोशिश करो कि समस्या से ज़्यादा आप समाधान पे फ़ोकस करने की कोशिश करो।
सुबह का टाइम बेस्ट हो सकता है, हमें लग रहा है। अगर रात में आप जल्दी थोड़ा सा सो जाओ, काम जल्दी ख़त्म करके, और सुबह आप जल्दी थोड़ा 1 घंटे जल्दी उठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। हेरम 4 करके एक है, उन्होंने लिखा है, मैडम मैरिज के बाद डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करने के से क्या होगा, करना चाहिए या नहीं? मुझे नहीं लगता है इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं भी शादी के बाद मैंने जॉब शुरू की, और डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हुई नाम चेंज करने की। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप किस सिचुएशन में ये विचार आपके दिमाग में आया है। नाम वैसे चेंज करने का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है आपकी। किसी पूजा तिवारी जी ने पूछा है मैम आप किस जॉब में हो, तो मैं आप बता दूं कि मैं भी एक हेड टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। मुझे 8-10 साल लगभग हो गए हैं। 8-10 साल मुझे 8-10 साल लगभग हो गए हैं जॉब करते हुए, और मतलब सारी चीज़ें बहुत सेट हैं, अच्छी चल रही हैं। थैंक यू सो मच खुशबू गुप्ता। कमेंट आया है, शादी के बाद जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपका बेबी हो उसके बाद आप अकेले हो, घर और जॉब एक साथ कैसे करे इंसान? एग्जैक्टली जब बेबी हो जाता है ना, तो अकेले बेबी को संभालना और जॉब भी करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे पता है ये बात, लेकिन उसके लिए आपको किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। या तो आप बेबी अपने साथ ले जाओ, पर बेबी अगर आप अपने साथ ले जाओगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप स्कूल में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी जॉब करने जाते हो, वहाँ पे बेबी आपको काम नहीं करने देगा। और सबसे ज़्यादा सही जगह है, अगर आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मैंने देखा है कि कुछ हैं जिनके बच्चे हैं और बच्चे छोटे हैं, वो उनको घर पे किसी और के पास नहीं छोड़ पाती हैं टीचर्स, तो वो अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा है जो भी मौसम की वजह से हम लोग तो थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा आपके साथ नहीं मतलब ट्रैवल कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे सफ़र कर जाते हैं। तो इट्स मेरी जो एडवाइस है कि आप घर पे किसी को रखें, कोई आपके रिलेशन में अगर आप है, आपके साथ रह सकता है, आपके साथ रह के पढ़ाई वगैरह कर ले, उसका काम भी होता रहे और आपका बच्चा भी थोड़ा सा देख ले जब तक कि आप जॉब से नहीं आ जाते हो। और अगर ऐसा कुछ है कि कोई आप अरेंज कर सकते हो जो कि आपके जाने के बाद आपके पीछे जो है घर पे देख सके बच्चा, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। एंड मतलब मेड के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेड हाँ रिलायबल होनी चाहिए, आपको बिल्कुल उसी पे डिपेंड नहीं हो जाना है, आपको नज़र तो रखनी पड़ेगी। बाकी ये भी है कि अच्छी मेड मिलना भी एक लक का काम है आज के टाइम पे। तो हाँ, मुझे पता है कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन किसी और की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। प्रिया गुप्ता ने लिखा है, मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, थैंक यू प्रिया। और 12वीं करने के बाद हम क्या करें? 5 साल हो चुका है, मतलब गैप हो चुका है इनका पढ़ाई में शायद। हाँ, पढ़ाई में अगर गैप हो चुका है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह करने के बाद टेट वगैरह जितनी क्वालिफ़िकेशन होती हैं वो सारा करके और एक जॉब ले ली थी। आफ्टर दैट मेरा बेबी हुआ, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपनी जॉब में आने के बाद किया। वो भी हमें लगता है मेरा 4-5 साल का गैप तो आ ही गया था। उसके बाद मैंने पीजी किया। तो ये बल्कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 साल का गैप है, लेकिन आपको कोई डिग्री अगर लेनी है 12वीं के बाद, आप इजीली डाल सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म डाल सकते हो, एग्ज़ाम के टाइम पे आप जाके दे सकते हो एग्ज़ाम आराम से। बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोर्सेज चलाए हुए हैं। हमें लगता है इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसमें अगर आप अपनी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बीच में पढ़ाई छोड़ दी और कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो इन अ टाइम दे कैन स्टार्ट। कुकिंग लवर विद मस्ती ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया है, जो कि मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ऐसा कमेंट करेगा। मतलब आई लव दिस। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, बट टाइम निकाल के स्टडी करती हूँ, एंड आपकी मोटिवेशनल वीडियोस बहुत ही अच्छी लगती हैं।
दीदी थैंक यू सो मच कुकिंग लवर मैम, या फिर जिन्होंने भी ये वीडियो जो है लिखा है, पोस्ट किया है, ये कमेंट पोस्ट किया है मेरे लिए। मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि आप एक हाउस वाइफ हैं और सारी चीज़ों के साथ अपनी पढ़ाई का टाइम भी निकाल लेती हैं। दैट्स वेरी गुड। अगर आप मतलब एक बहुत मोटी सी बात है कि इसमें बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन, आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जिसके हाथ में फ़ोन नहीं है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, कोई भी हो, फ़ोन आपके हाथ में है। अगर आपको स्क्रॉलिंग का टाइम है, समझ लो आपके पास पढ़ने का टाइम है। मतलब यही है, यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास स्क्रॉलिंग का टाइम है तो आपके पास पढ़ने का टाइम है। आप स्क्रॉलिंग स्टॉप करके प्लीज़ आप अपने पढ़ाई को जो है ध्यान में रखना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप शुरू करो। ब्रजेश मिश्रा जी ने कमेंट किया है, गुड लॉजिकल एडवाइस, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हों इस वीडियो में। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। वर्षा जैन ने लिखा है कि थैंक्स दी, लेकिन कोई नहीं समझता कि शादी के बाद पढ़ाई कैसे करें। हाँ, कोई समझता नहीं है, यह डिसीजन आपको लेना पड़ता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने रूल्स को लेके, अपनी स्टडी को लेकर, तो लोगों को समझना पड़ेगा। उनको लगेगा कि ये भी अपनी कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट है, शायद उसको पढ़ना पसंद है, वो पढ़ती है। आप एक बहाने से स्टार्ट करो। लेट मी टेल यू कि आप जैसे बस न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलो कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक दो दिन बाद ना, आप जैसे आपने एक हफ्ते मान लो न्यूज़पेपर पढ़ा, 10 मिनट 15 मिनट जितना आप समय दे पाए न्यूज़पेपर को, उसके बाद आप न्यूज़पेपर चुपचाप साइड करके धीरे से बुक्स को रिप्लेस कर दो उससे। टाइम तो वही जा रहा है ना, जिस टाइम पे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसी टाइम पे आप अपनी बुक्स को दे रहे हो, तो ठीक है, रिप्लेस हो गया वो चीज़। जो समझने वाले या फिर क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी समझ गए, चलो ठीक है, इसका है इतना टाइम चाहिए होता है। या फिर उनको बोल दो, हाँ भाई, मुझे मम्मी पापा जो भी हैं कि मुझे इतना टाइम चाहिए, मुझे ये आदत है और मुझे अच्छा लगता है, या फिर मेरी आदत पड़ गई है, नई आदत मैंने डेवलप की है। फालतू की बातों में लगे रहने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर में कुछ तो नॉलेज मिलेगा। और धीरे से चुपके से अपने न्यूज़पेपर को या फिर फ़ोन को बुक से रिप्लेस कर दो। गवर्नमेंट टीचर 741 ने एक मैसेज मेरे लिए भेजा है और बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। मैम, आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ और मुझे आप और आपके विचार बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बीएड कर रही हूँ। सपने मेरे भी अटल हैं, कुछ करने का, जीवन को मूल्य देने का। धन्यवाद। आपका दिल से आई लव यू। आपको दिल से आई लव यू टू गवर्नमेंट टीचर मैम। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं और थैंक यू सो मच, वेरी मच, कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतने सालों से जुड़े हुए हैं। जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू किए हैं उनमें आपने लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, और वीडियोस मतलब आपको जब भी मिली आपने देखा, इस पर रिस्पॉन्स दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कमेंट ले लेते हैं। मैम, मेरी एज 40 की है, मुझे सरकारी जॉब मिल सकती है क्या? ऑफ कोर्स मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो, मुझे लगता है एक वीडियो तो मैं इसमें प्रॉपर डिटेल में बनाने वाली हूँ कि 40 हो 70 हो, मतलब 70 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन हाँ 40 तो कुछ भी नहीं है। 40 पे तो आप इजीली जॉब कर सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, आपको जॉब मिल जाएगी, डोंट वरी। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशंस कुछ होनी चाहिए, पीजी या वगैरह, या बीए पीजी वगैरह कुछ तो होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब हैं जो कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है। आपको बस थोड़ा सा ज़रूरत है सर्च करने की, सर्च और रिसर्च करने की। थैंक यू सो मच मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। आप भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। आपका एक सब्सक्राइब करके वीडियो देखना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और क्वेरीज़ हैं आपकी, कोई भी क्वेरीज़ हैं मेरे वीडियोस पे आप डाल सकते हो, रिलेटेड विद योर करियर। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो देन वेल एंड गुड, कुछ और कर रहे हो तो आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। हैप्पी संडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।